आई एम टीनू दहिया, आई एम फ्रॉम MS एजुकेशन। सो आज की जो वीडियो है वो आपकी कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में होने वाली है। फर्स्ट ईयर का टोटल बजट कितना हो जाता है ये बताने वाले हैं। भाई 6 ईयर्स तक का आपका टोटल बजट कितना हो जाता है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, कंट्री रैंकिंग क्या है, भाई बजट क्या है, पढ़ाई कैसी है, इंग्लिश में है, भाई WHO सर्टिफाइड है यानी NMC सर्टिफाइड है या नहीं, भाई हॉस्टल्स कैसे हैं, यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के बीच में डिस्टेंस क्या है, भाई आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो आपको गूगल पे भी सर्च करने पे नहीं मिलते हैं। जी हाँ, तो आज हम इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और भाई हर पॉइंट के आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताएंगे। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे आप एक यूनिवर्सिटी कंक्लूड कर सकते हो। अगर आप भाई थोड़ा अपना कम बजट लेके चल के इस यूनिवर्सिटी में आते हो तो भाई कॉन्ट्रैक्टर्स क्या फ्रॉड कर देते हैं, वो आपका महंगी वाली कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देते हैं। सो इसके लिए आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है ताकि आप कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी के सारे रियल पॉइंट्स जान पाओ। तो आज की वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, हम सारे पॉइंट एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, एजुकेशन है तो मुमकिन है। MS एजुकेशन है तो मुमकिन है। ठीक, तो 1974 में स्टैब्लिश हुई थी। अब मैं बात करूं सिटी की तो भाई वो इतनी खास सिटी तो नहीं है और मॉस्को से भाई 3500 किलोमीटर दूर भी पड़ती है। मॉस्को से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से इसको यहाँ पे हम नेगेटिव पॉइंट ही देंगे। जी हाँ, अगर मैं मॉस्को से डिस्टेंस की बात करूं तो वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं भाई 3500 किलोमीटर तक ये आपकी मॉस्को से दूर पड़ती है। अब भाई मॉस्को से तो दूर पड़ती है, आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे ट्रैवलिंग कैसे करेंगे। अब बात अगर ट्रैवलिंग की करें तो डायरेक्ट मॉस्को तक की फ्लाइट ले सकते हो। ठीक है, उसमें आपके 6 आवर्स तक लगते हैं भाई, 6 घंटे तक आप दिल्ली से लेके मॉस्को तक पहुंच जाओगे। और भाई मॉस्को से लेके कैमरो तक की आप फ्लाइट कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ तक की आप फ्लाइट कर सकते हो जिसमें आपके 4 आवर्स तक लग जाते हैं। जी हाँ, तो ये आपकी डायरेक्ट ट्रैवलिंग हो गई। और कैमरो जो स्टेट है उसमें भाई आपका एयरपोर्ट भी सिचुएटेड है, तो आप डायरेक्ट जो है फ्लाइट ले सकते हो। ठीक है, वन वे हो गया आपका। आपकी सेकंड वे की बात करूँ तो भाई आप दिल्ली से लेके नोवोसिबिर्स्क तक की आप फ्लाइट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भाई आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है लेकिन बीच में आपका भाई स्टे रहेगा। तो दिल्ली से लेके नोवोसिबिर्स्क, और नोवोसिबिर्स्क जो आपका कैमरो से है भाई वो आपका 250 किलोमीटर दूर। यहाँ पे आप भाई टैक्सी कर सकते हो, ठीक है, या फिर ट्रेन कर सकते हो या फिर भाई बस भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो ट्रैवलिंग भाई इस तरीके से आप कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ट्रैवलिंग नहीं है। लेकिन भाई मॉस्को से बहुत दूर पड़ जाता है, लेकिन आपकी ट्रैवलिंग ठीक ठाक है। लेकिन भाई बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव पॉइंट ही देना चाहूंगा। तो ये NMC एंड WHO से रिकॉग्नाइज्ड है, तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। जी हाँ, टीचिंग मीडियम की बात करूँ तो भाई वो आपकी हो जाती है इंग्लिश मीडियम। तो भाई आपकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में होती है, तो इसलिए भाई यहाँ पे भी इसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ड्यूरेशन एंड बजट की। भाई आपकी 6 ईयर्स तक जो इसकी ड्यूरेशन हो जाती है एंड 2,77,000 जो है इसकी फीस हो जाती है। तो भाई आपकी फीस जो है सस्ती है, 3 लाख से कम जा रही है, तो यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे क्योंकि भाई बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो गया। भाई आपकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसकी वर्ल्ड रैंकिंग एंड कंट्री रैंकिंग की बात करूं तो भाई आपकी बहुत ही अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग हो जाती है 3200। देखिए हालांकि 3000 तक है लेकिन 5000 से नीचे नीचे आपकी जितनी भी रैंकिंग होती है वो बढ़िया यूनिवर्सिटीज में ही आती है। और अगर मैं कंट्री रैंकिंग की बात करूं तो भाई वो हो जाती है आपकी 78। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जो है पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अगर मैं आपके स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई वो आपके 2022 से आ रहे हैं। जी हाँ, 2022 से स्टूडेंट्स आ रहे हैं एंड आपके भाई 4th बैच आने वाला है। जी हाँ, तो भाई आपके जो स्टूडेंट्स हैं ये जो 2022 से आ रहे हैं तो भाई एक बहुत ही नॉर्मल अमाउंट जो है स्टूडेंट्स की इकट्ठी हो गई। आप देख सकते हो कि भाई 4 बैचेज जो हैं अब 2025 तक इसके 4 बैचेज हो जाएंगे। तो भाई इसलिए स्टूडेंट्स काफ़ी हो गए, तो यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। भाई कोई आपकी एकदम नई यूनिवर्सिटी नहीं कि भाई पहले साल ही आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ FMG पासिंग की। भाई FMG पासिंग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई आपके अभी तक 3 बैचेज आए हैं। जी हाँ,
अब फोर्थ बैच आने वाला, तो कोई भी बैच भाई इस यूनिवर्सिटी का अब तक पास नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भाई 2022 से ही स्टूडेंट जाने शुरू हुए हैं, तो कोई भी एफएमजी रेशियो इसका नहीं है, तो इसलिए भाई यहाँ पे इसको नेगेटिव पॉइंट देंगे। जी हाँ, इंडियन मैथ्स की बात करूँ तो देखिए भाई इस यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी इंडियन मैथ्स नहीं है। भाई यहाँ की किचन्स बहुत बढ़िया है, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं किचन में अपना खुद कुकिंग कर सकते हैं। कैंपस की अगर बात करूँ तो देखिए भाई अगर आपकी मेन बिल्डिंग से लेके अगर आपके हॉस्टल तक की दूरी देखी जाए तो भाई वो आपकी ओनली 5 मिनट पड़ती है, जो कि भाई कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल अगल बगल ही हो गया लगभग। लेकिन आपकी जो दूसरी बिल्डिंग है उसका अगर मैं देखूं तो भाई हॉस्टल से लेके उस तक आपको बस लेनी पड़ती है। जी हाँ, और आपकी यहाँ पे एटलीस्ट 15 मिनट तो ट्रैवलिंग में लग ही जाती है। पॉजिटिव पॉइंट ही देंगे क्योंकि जो आपकी मेन बिल्डिंग है वो ओनली 5 मिनट की दूरी पे है। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। कैंपस जो भाई इसका अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं तो भाई इसका जो टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस से लेके +30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो भाई ये तो मैं यहाँ पे भाई नेगेटिव पॉइंट दूंगा, क्योंकि भाई -30 तक आपका टेम्परेचर चला गया। ओके, अब बारी आती है इसके कंक्लूजन की। अगर कंक्लूजन की बात करूं तो भाई अगर आप एक अफोर्डेबल बजट यूनिवर्सिटी चाहते हो तो भाई ये आपके लिए बढ़िया हो जाती है, आप जरूर इसको सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई आपकी एनएमसी और WHO से रिकॉग्नाइज हो गई। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है और भाई आपकी 2,77,000 फीस पड़ रही है। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपके मेन पॉइंट्स हो जाते हैं। लेकिन भाई इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये कि भाई इसका कोई भी एफएमजी पासिंग रेशियो नहीं है। जी हाँ, ये पॉइंट थोड़ा सा इसका नेगेटिव हो जाता है कि भाई अभी तक कोई भी बैच पास नहीं हुआ है। हालांकि ओवरऑल अगर आप इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहो तो भाई सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई कंक्लूजन इसका फाइनल समझ नहीं आया हो तो आप हमारे पास मैसेज कर सकते हो, हम आपको डायरेक्ट समझा देंगे। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की फीस की बात करूँ तो वो हो जाती है आपकी 2,77,000। गवर्नमेंट हॉस्टल्स की बात करूं तो गवर्नमेंट हॉस्टल्स आपके हो जाते हैं 30,000 तक। जी हाँ, और ये टोटल आपके हो जाएंगे 1,80,000 तक। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूं तो मेडिकल इंश्योरेंस हो जाता है 5,000 तक। और भाई ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसके बेस पे आपको सारी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है मेडिकल इंश्योरेंस के बेस पे। वीजा की अगर मैं बात करूं तो भाई वो आपका हो जाता है 1,920, मतलब एक लगभग 2,000 के आसपास, एंड 6 ईयर्स तक का आपका हो जाता है 11,520 रूबल। ग्रीन कार्ड की अगर मैं बात करूं तो भाई वो आपका हो जाता है 10,000 तक, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और भाई ग्रीन कार्ड जो क्या होता है कि आपको बहुत सारे मेडिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं, और जब आप बहुत सारे मेडिकल टेस्ट करा लेते हो तो उसके बेस पे आपको एक कार्ड मिलता है। देखिए अगर मैं आपके टोटल बजट की बात करूं फर्स्ट ईयर में तो हो जाता है 3,23,920 रूबल। फर्स्ट ईयर से लेकर 6 ईयर्स तक की तो वो आपका टोटल बजट हो जाता है 19,43,520 रूबल। तो ये आपकी भाई 90 to 20 लाख तक की यूनिवर्सिटी पड़ती है। जी, अगर आप कैमब्रो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे पास डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो।